स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप सभी लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, आपकी तैयारी बिल्कुल 0% है, ठीक है, और आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम देने चले गए और आप सभी को बोर्ड परीक्षा में कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी आप सभी का ये जो पेपर है इसमें आप सभी को कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा है, तो आप सभी को बस ये ट्रिक लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे हम आप सभी को जबरदस्त ट्रिक एक बताने वाले, बस आपको ये ट्रिक लगा देना है, 100% गारंटी कि आप सभी को नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी तैयारी अभी तक 0% है, वो कमजोर है, ठीक है, तो उनको इस वीडियो को देखने के बाद उनकी पूरी की पूरी टेंशन जो है खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम लाए हैं कमजोर छात्रों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही आसान ट्रिक, ठीक है, जिससे कि आपको, यानी अगर आप लोग इस ट्रिक को देख लिए, इस वीडियो को पूरा देख लिए, ठीक है, तो अगर आप लोग इस ट्रिक को अपनी बोर्ड एग्जाम में लगाते हो तो जो आपके कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होंगे, ठीक है, वो खुश होकर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर देंगे। तो आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है और आपको इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर करना है, ठीक है। अगर आप ऐसे छात्र हो, यानी कि 3 तरह के छात्र होते हैं। पहला, यानी छात्र सोचते हैं कि हम टॉपर बन जाए, ठीक है। दूसरा, वो छात्र जिसमें एवरेज रहते हैं, यानी एवरेज छात्र में इसमें क्या होते हैं कि, यानी इसमें जो छात्र होते हैं वो 80% सोचते हैं, ठीक है, यानी 80% हमारा आ जाए, 90% आ जाए, 75% आ जाए, एवरेज छात्र, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद देखिए, जो यहाँ पे और कुछ छात्र होते हैं जिनकी तैयारी बिल्कुल 0% होती है, यानी वो सभी सब्जेक्ट में कमजोर छात्र होते हैं, ठीक है, वो कभी भी पढ़े नहीं होते, यानी बिना पढ़े वो सोचते हैं कि हम कैसे पास हो जाएं, ठीक है, यानी वो सिर्फ पास मार्किंग चाहते हैं, पास मार्किंग हमारा आ जाए बहुत है, ठीक है, यानी वो 30%, 40%, 60% और 70% की चॉइस रखते हैं। तो और सबसे ज्यादा जो छात्र होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, यानी वो सिर्फ पास होना चाहते हैं इस समय, ठीक है। तो हम आप सभी को, यानी ये जो 3rd वाले स्टूडेंट है, इन्हीं के बारे में हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं। अगर आप लोग क्लास 10th में हो, ठीक है, तो आपको पास होने के लिए 23 नंबर चाहिए सभी सब्जेक्ट में। अगर आप लोग क्लास 12th में हो, ठीक है, तो आप सभी को पास होने के लिए 33 नंबर सभी सब्जेक्ट में चाहिए। तो यहाँ पे हम आप सभी को ऐसी ट्रिक बताने वाले जिससे कि आप सभी लोग पास ही मार्किंग नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर आप लोग एग्जाम में लाओगे, ठीक है। तो हम आप सभी के, यानी जो छात्र सिर्फ पास मार्किंग की चॉइस रखते हैं, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के लिए ट्रिक बताएंगे, ठीक है, और बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताने वाले। तो देखिए, सबसे पहले कि आपका कोई भी सब्जेक्ट का पेपर हो, ठीक है, सबसे पहले कि जो प्रश्न आए, ठीक है, आपको कॉपी में सबसे पहले उसी प्रश्न को करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, उसी प्रश्न को आप सभी को करना है, यानी आप सभी के पेपर में 1 से लेकर के, ठीक है, 30 नंबर तक क्वेश्चन दिए हुए हैं और 1 से लेकर के 30 नंबर के क्वेश्चन में, यानी पूरे पेपर में आप सभी को कोई न कोई ऐसा प्रश्न होगा जो आपको अच्छे तरीके से आता होगा, ठीक है, यानी उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत भी पता होगा। तो आपको 1 से 30 तक के अंदर के क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आपको जो सबसे अच्छे तरीके से याद है उसको आपको सबसे पहले करना है, ठीक है, और आप सभी को करते समय क्वेश्चन नंबर डाल करके करना है, ठीक है, यानी अगर आपका ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या, अगर आपको देखिए 1 से 30 तक स्टार्ट है क्वेश्चन, अगर आपको पहला नहीं आता, दूसरा नहीं आता, तीसरा नहीं आता, अगर चौथे का आंसर आपको अच्छे से याद है तो आप लोग ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या चौथा ऐसे लिख करके, ठीक है, तब आप सभी लोग ऐसे आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपका इंग्लिश है तो उसमें भी आप लोग आंसर टू क्वेश्चन नंबर या आंसर नंबर, ठीक है, ऐसे आंसर नंबर जो भी रहेगा, यानी 5वां आपको आ रहा है तो 5वां, ऐसे आप सभी को या आंसर टू क्वेश्चन नंबर डाल करके
उस क्वेश्चन को सबसे पहले करना है जो आपको पूरे पेपर में सबसे अच्छे तरीके से आ रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत भी उसका कोई भी हिंट्स के माध्यम से आपको आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत आ रहा है तो आप लोग उसको सबसे पहले कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर आपके सबसे पहले फर्स्ट पेज को देखते हैं। अगर उसमें आपका आंसर सही मिल गया, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर, चाहे आप लोग 1 से 30 तक के अंदर के कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखे हो प्रश्नोत्तर संख्या डाल करके, ठीक है, तो आपको एग्जामिनर खुश होकर वहां से जान जाएगा कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। ठीक है, आपने सभी क्वेश्चन के आंसर सही लिखा होगा। तो इसलिए आपको, ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको पहले आपको कॉपी के फ्रंट पेज जो है उसको अच्छे तरीके से लिखना है। और हाँ, आप सभी को अपनी लिखावट, यानी जो आपकी लिखावट है, हैंड राइटिंग है, उसको थोड़ा इम्प्रूव करके लिखना है। ठीक है, सुधार करके लिखना है, क्लियर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है। अगर आपकी सुंदर हैंड राइटिंग नहीं है तो आपके लिए हम कुछ यहाँ पे ट्रिक बताते हैं। आपको क्या करना है, जैसे कोई भी आप लोग 2-3 शब्द ऐसे कुछ भी लिखे हो, ठीक है, लिख रहे हो, तो आपको दो यहाँ पे वर्ड है, इसके बीच में एक एक पेन के ऐसे आपको गैप देकर लिखना है। ठीक है, अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो आपकी हैंड राइटिंग देखने में अच्छी लगेगी। और जो तरीका होता है यानी कॉपी लिखने का, वो आप सभी को उस तरीके का यूज करके ही लिखना है। बाकी इस तरीके से, ठीक है, आप अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं तो इस तरीके से आप लोग एक एक पेन की गैप देकर लिखिए। और आपको फर्स्ट पेज में इस तरीके से कट क्रॉस वगैरह नहीं करना है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूरा होने के बाद 1 से 2 लाइन की गैप देकर लिखनी है। अब देखिए, कोई भी प्रश्न अगर आप सभी को नहीं आता है तो उसे भी आप सभी को करना है, उसे भी आप सभी को लिखना है, लेकिन ट्रिक से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बेस्ट ट्रिक बताएंगे जिससे कि आपको टीचर खुश होकर नंबर दे। ठीक है, ट्रिक से ही आप लोग लिखे हो लेकिन आपको नंबर मिले। देखिए, पहला क्या है कि कोई भी प्रश्न आपको नहीं आता है, यानी आपको अगर कोई भी प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आता है तो आपको क्या ट्रिक लगाना है। और अगर कोई प्रश्न आधा आता है तो आपको लिखना है, छोड़ देना है। ठीक है, या आधा ही आपको जो आ रहा है वही लिख देना है। क्या नंबर मिलते हैं? ठीक है, तो जरूर मिलते हैं आपको, जरूर। यानी अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आधा आता हो, थोड़े बहुत आते हो, 5 लाइन 6 नंबर का क्वेश्चन कोई है, ठीक है, इस तरीके से, तो अगर आप सभी को उसमें 2 लाइन ही सिर्फ आता है तो उसे आप लोग जरूर लिखिए। क्योंकि आपके जो भी, यानी आपका कोई भी सब्जेक्ट है उसमें स्टेप मार्किंग होता है। नंबर का कोई क्वेश्चन है तो उसका क्या होगा कि यहाँ पे 3 स्टेप बनेंगे। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इस तरीके से 3 स्टेप बनेंगे उसके। अगर पहला आप लोग यानी 2 लाइन लिख देते हो सिर्फ आंसर तो आपको 2 नंबर, फिर से आधा पूरा लिख देते हो तो आपको 4 नंबर, पूरे के पूरे लिख देते हो फिर से 2 नंबर, तो ये 2 दूना के 2 3 6। ठीक है, यानी 6 नंबर आप सभी को इस तरीके से 6 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 3 स्टेप बनते हैं। अगर आप सभी लोग सिर्फ 2 लाइन आंसर लिख दिए, सिर्फ 2 लाइन बना कर लिख दिए कैसे भी, ठीक है, तो आपको 2 नंबर तो मिल जाएंगे 6 नंबर में से। अगर आधा लिख दिए तो 4 नंबर मिल जाएंगे टोटल। ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर आधा भी आंसर आता है तो उसे लिखना है, क्योंकि आधे नंबर के क्वेश्चन अगर आंसर लिख दिए तो उस पर भी एग्जामिनर बोर्ड के नंबर देते हैं। ठीक है, तो आपको छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन, उसका आंसर आपको बनाकर ही लिखना है, लेकिन जरूर लिखना। अब देखिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता है तो उसका आंसर आप सभी को कैसे लिखना है, ट्रिक से। ठीक है, देखिए, सबसे पहले कि आप सभी के पेपर में जो क्वेश्चन दिया है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और ध्यान से पढ़ने के बाद आप सभी को उसी क्वेश्चन से क्या करना है, उसी क्वेश्चन में से आपको कीवर्ड को ढूंढना है। ठीक है, कीवर्ड को आप सभी को निकालना है। तो आप अगर आपको कीवर्ड उस क्वेश्चन में मिल गया है, ठीक है, और सभी क्वेश्चन में कीवर्ड होते हैं, तो आपको उसी कीवर्ड के माध्यम से अब क्या करना है, आंसर को बनाना है। देखिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है विद्युत धारा किसे कहते हैं। ठीक है, और इसमें से आपको कीवर्ड मिल गए हैं। ठीक है, क्या मिल गया है, पहला कीवर्ड है विद्युत। ठीक है, ये क्या मिल गया है, ये कीवर्ड हो गया है। अब क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ये विद्युत से रिलेटेड है। अब आपको क्या करना है, आप लोग विद्युत के बारे में जानते हो, इलेक्ट्रिक के बारे में जानते ही हैं। ठीक है, तो ये क्या है, विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो आप लोग अब क्या किए, यानी इसमें आपको मिल गया कीवर्ड विद्युत। अब विद्युत से रिलेटेड आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर में
कुछ भी बनाकर अपने से लिख दोगे तो आप सभी को अगर ये 4 नंबर का है तो 2 नंबर आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यानी सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद उसमें से कीवर्ड निकालना है और उसके बाद आंसर बनाना है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। और दूसरा, आप सभी का जो इंग्लिश हिंदी सब्जेक्ट है इसमें आपके पेपर में ऑलरेडी जो है पैसेज दिए होते हैं। ठीक है, और इन पैसेज का यूज करके आप सभी लोग अच्छी खासी आंसर बना सकते हो और एग्जामिनर भी आपके नंबर दे देंगे। ठीक है, आपको यानी उन पैसेज का यूज लॉन्ग क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, ऐसे, आर्टिकल, एप्लीकेशन, लेटर, इन सब चीजों में आप लोग इंग्लिश के कर सकते हो जिससे कि आप सभी को नंबर मिल जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन से ही आंसर बनाना स्टार्ट करना है। ठीक है, और हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक है, पर्सनल वीडियो बनी है। इसी वीडियो के लास्ट में आपको उन सभी वीडियो दिख जाएंगी, आप लोग वहां से क्लिक करके एक बार ठीक है समझ जाइएगा कि कैसे आपको क्वेश्चन से आंसर बनाना है। ठीक है, और आपके हिंदी के भी पेपर में दिए होते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिए आपके इंग्लिश में भी दिए होते हैं और हिंदी के पेपर में भी ऐसे पैसेज दिए होते हैं। आप लोग इन पैसेज का यूज करके आप लोग ठीक है ऐसे हो गया और हो गया पत्र लेखन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सभी में आप सभी लोग खंडकाव्य वगैरह हिंदी में इनमें आप लोग जीवन परिचय में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ट्रिक से बनानी है। और अगर आप सभी को देखिए कोई भी क्वेश्चन का आंसर कुछ भी नहीं आ रहा है, आपको कीवर्ड वगैरह भी बनाने नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है यानी कि आप सभी को जो भी क्वेश्चन आप लोग यानी किताब वगैरह पढ़े ही होंगे एग्जाम से पहले, तो अगर आप लोग पढ़े हैं कुछ भी आपको कोई भी आंसर किसी भी चैप्टर का याद है तो आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या डाल करके ठीक है उस आंसर को लिख दीजिए। एग्जामिनर इतना नहीं ध्यान देते पेपर में कि ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, आपको वो अगर आप लोग यानी कि आपको 23 नंबर सिर्फ चाहिए ना तो वो देखते हैं कि कुछ ना कुछ आप लोग अपनी एग्जाम में पे लिखे रहो। ठीक है, सादा पेज अगर आप लोग नहीं छोड़े हो, कोई भी आंसर लिख दिए हो तो एग्जामिनर को वहां पे मौका मिल जाता है और वो आपको नंबर दे करके 23 नंबर यानी पास मार्किंग वो कर देते हैं। ठीक है, पास आपको कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको ठीक है कुछ भी नहीं आता तो ये ट्रिक लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग इन सभी ट्रिक का यूज करके करते हो। ठीक है, तो एग्जामिनर आप सभी को पूरे के पूरे यानी खुश होकर नंबर देंगे और जिससे कि आप सभी लोग ठीक है एग्जाम में पास ही नहीं बल्कि हमारे इस ट्रिक से एक अच्छे नंबर लाओगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।